धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे। ये जो हमारा परम वैभवशाली जो हमारा हेल्थ का जो गौरव रहा है देश का, उसको हम कहते हैं आयुर्वेद। आयुषो वेदा आयुर्वेदा। ये कहने को तो बहुत छोटी बात है, लेकिन इसमें पूरा एक जीवन जिया जा सकता है। और रस शास्त्र जो है, अगर हेल्थ का कहें तो सबसे ज़्यादा एक टॉप पे है। जैसे सर होता है ना किसी भी चीज़ का, मस्तिष्क। तो आयुर्वेद का अगर मस्तिष्क कहें या आयुर्वेद का सब कुछ कहें तो रस शास्त्र है। क्योंकि जितने भी मिरेकल हुए दुनिया में, जितने भी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुए, या आयुर्वेद की कहीं अगर ख्याति हुई बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक अच्छे रस शास्त्री का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और हम सब इस लेवल पे हैं, कोई शिक्षक है, कोई प्रोफ़ेसर है, कोई टीचर है या कोई टीचर बनने वाला है। तो ये बहुत छोटी-सी बात होती है कि आयुर्वेद के हम शिक्षक हैं या प्रोफ़ेसर हैं या टीचर हैं, स्टूडेंट हैं। लेकिन आयुर्वेद को जीने के लिए, आयुर्वेद को समझने के लिए, आयुर्वेद को आत्मसात करने के लिए हमें जो है आयुर्वेद से रूबरू होना पड़ता है और आयुर्वेद को जीवन में उतारना पड़ता है। महर्षि चरक ने कहा, हिताहितम सुखम दुःखम आयुत्तस्य हिताहितम मानं च तत्रोक्त आयुर्वेद उच्यते। बहुत छोटी-सी बात है कि इसमें हमारे हित के लिए, अहित के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए और बुरे की बात होती है। लेकिन ये अच्छा-बुरा हमसे ही शुरू होता है और हमसे ही खत्म होता है। हम कितने भी बड़े जो है डॉक्टर बन जाएँ, चिकित्सक बन जाएँ, रसशास्त्री बन जाएँ, अगर हम वो दवाई अपने आप को नहीं दे सकते हैं, अपने घर में अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं, तो बताइए कोई फ़ायदा है पढ़ने से? बताइए, बताइए। इट इज़ जस्ट इंटरेक्टिव सेशन। माने कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब वो दवाई हम अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। हम अपने घर में भी, हमारे पास फर्स्ट हैंड में एक चॉइस रहे। दुनिया में किसी पैथी से कोई लड़ाई नहीं है। हर चीज़ की अपनी यूटिलिटी है, अच्छी, बुराई हर चीज़ है। कोई भी चीज़ जो है बुरी नहीं है, ईश्वर ने बनाई है तो उसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी है। लेकिन हमारी पैथीज़ है तो हम अपनी ही बात करेंगे, रसशास्त्र की बात करेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए, एक जो है सहजता आ जाए, एक कॉम्पिटेंसी आ जाए, एक एक जो है हमें आत्मविश्वास आ जाए। वो आत्मविश्वास कैसे आएगा? क्योंकि मन की वृत्तियाँ रही हैं, मन की जो वृत्तियाँ हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, उसमें भी मन की पहली वृत्ति है संकल्प करना। तो एक रसशास्त्री होने के नाते हम सबको संकल्प करना है कि जिसका जैसा भी हिस्ट्री रही हो, उसको जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। लेकिन हमने आज से और आगे से रसशास्त्र में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, मरीजों को दवाई देनी है। क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य लोगों को जगाने का है, लोगों को आयुर्वेद विद्या में पारंगत करने का है और लोगों को आयुर्वेद विद्या में प्रैक्टिस कराने का है। और प्रैक्टिस जो है, जब तक माइंडसेट नहीं होता और जब तक माइंडसेट तो होने के बाद जब उसका अनुभव नहीं होता, उस ट्रैक पे चलते नहीं हैं, तब तक आता नहीं। तो हमने जो है एक संकल्प करना है, जो मन की वृत्तियाँ हैं कि हमने भविष्य में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है और जो भी दवाई हम देंगे या बनाएँगे, वो पहले मैं अपने घर पे दूँगा। अपने माँ-बाप को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने मित्र को, अपने जो है पड़ोसी को, उससे मैं कॉन्फिडेंस गेन करूँगा। तो पहला संकल्प क्या है मन का? कि मेरे को आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी। और मन की जो वृत्तियाँ हैं, उसमें एक वृत्ति है प्रमाण। कौन-सी वृत्ति है? प्रमाण। हर चीज़ का हम प्रमाण माँगते हैं, बताओ कहाँ लिखा है? किसने किया? किस रिसर्च पेपर में छपा है? कौन से जर्नल में छपा है? ठीक? पीयर रिव्यूड जर्नल में है कि नहीं है? तो हमने जो जितनी भी जो ये सब रिसर्च की बात कर रहे हैं, जितनी भी बात कर रहे हैं, सिर्फ़ इसी एंगल को संतुष्ट करने के लिए। रसशास्त्र हमेशा से अमर है, रसशास्त्र की सारी चीज़ें हमेशा से वैलिडेटेड हैं, इसमें कोई रिसर्च की आवश्यकता मुझे नहीं लगता इस लेवल पे। लेकिन हमने जितनी भी जो मॉडर्न चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, चाहे एनिमल स्टडी की बात हो, चाहे क्लिनिकल प्रोटोकॉल की बात हो, चाहे सीटीआर की रजिस्ट्री की बात हो, या जितने भी जो है बायो एसे की बात हो। आजकल तो जो है सब रिसर्च तो बहुत आगे की बात हो गई, सब कुछ वर्चुअल हो जाता है। आप जो है जीसीएमएस में
आप एक सैंपल डालिए, ऑटोमेटिक उसमें 5000 सैंपल का पूरी लाइब्रेरी होती है। एआई से ही पूरा जो है क्लियर कर देंगे कि इसका ये प्रॉपर्टी इसमें आ सकती कि नहीं आ सकती। अभी हम जो है एक छोटी-छोटी चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन दुनिया इतनी एडवांसमेंट में चली गई है, आप चैट जीपीटी में आप डाल दें कोई भी टॉपिक, आप सोच नहीं सकते कि हर चीज़ आपको अवेलेबल है। तो सिर्फ़ मैटर सिर्फ़ इतना है कि जो है हमने चीज़ों को इसलिए पढ़ना है, इसलिए समझना है और मॉडर्न अपडेट इसलिए लेना है क्योंकि दुनिया को समझाना है। केमिस्ट्री की, जितनी भी मॉडर्न रिसर्च की, आज मेरे मतलब 3-4 टॉपिक हैं, मैं आपको कंक्लूड कर दूँ। मेरा पहला टॉपिक है बायोएसे, दूसरा टॉपिक है ओईसीडी गाइडलाइन, फिर टॉपिक है हमारा एनिमल एथिकल कमेटी और एथिकल कमेटी और नेक्स्ट सेशन में टॉपिक है हमारा एसओपी, हेसअप और रस औषधि। तो इन सब का ओवरऑल मैं कंक्लूड करके, क्योंकि बताना मुझे ही है, सुनना आपने ही है, ठीक है? तो आपकी सारी जिज्ञासाएँ सब पूरी हो जाएँगी और शाम के सेशन में जो जिसकी मन में क्वेरी होगी वो भी दूर कर। तो एक बात ये आई कि रस औषधियों की प्रैक्टिस करनी है। मन की वृत्ति होती है संकल्प लेना और प्रमाण लेना। तो संकल्प हमने ले लिया, प्रमाण हमें खुद ही विश्वास नहीं काम करेगी, नहीं करेगी, ठीक है? तो इसके लिए जो है एक संकल्प और लेना है कि बीइंग ए रसशास्त्री, मैं अपनी जो भी प्रैक्टिस करूँगा, अपनी दवाई खुद ही बनाऊँगा। ये थोड़ा संकल्प कठिन लगता है, लेकिन आप शुरुआत कर दोगे तो इससे सरल संकल्प नहीं है। और मैं आपको गारंटी और विश्वास दिला रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को, सभी हमारे गुरुजनों को कि आपकी जो अर्निंग है, जिसे वेलनेस कहते हैं, मतलब पैसे के सेंस में आती है, नोटों के सेंस में आती है, तो 100% आपकी बढ़ने वाली है। तो जब कॉन्फिडेंस आता है, अर्निंग आती है, तो हमारा विश्वास स्वतः बढ़ जाता है। ठीक है? मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं। और फिर आती है कि हर चीज़ का पब्लिकेशन और रिसर्च करना, वो दूसरे के लिए। जैसे आपके कोई भी मरीज़ को आपने जो है अच्छा रिज़ल्ट दिया, औषधि दी, त्रिभुवन कीर्ति दिया और उसका रिज़ल्ट अच्छा आ गया, तो आपने रिकॉर्ड भी करना है। आप जो है सिंगल केस स्टडी भी पब्लिश कर सकते हैं। ग्रुप में कर रहे हैं तो उसका जो है एक बड़ा लार्ज ग्रुप बना के उसको क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। और कुछ पैसा आ जाए तो भारत सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से, विद्यार्थी हैं तो स्पार्क प्रोजेक्ट के माध्यम से, ईएमआर के माध्यम से, डीएसटी के माध्यम से सरकार ने इतनी अपॉर्च्युनिटी दे रखी है। मैं 10 साल जो है भारत सरकार में आईएमपीसीएल में रिसर्च का हेड रहा पूरा, क्वालिटी कंट्रोल का हेड रहा, आयुष डिटेल का हेड रहा, भारत सरकार के नेशनल आयुष मिशन के मेंबर रहा, सीएसआई ट्रिपल आईएम जम्मू का मेंबर रहा, सीसीआरएस की वर्किंग कमेटी फार्माकोपिल कमीशन में 2009 से जुड़ा रहा। तो इस आधार पर सारी दुनिया को देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ विश्वास से कि आप अगर करने की शुरुआत करोगे तो पैसा कोई मैटर नहीं है। और पैसा लगता भी नहीं इतना ज़्यादा जितना आप समझ रहे हैं। बस जो है जो भी आप काम करें उसकी रिसर्च की प्रैक्टिस करें और उसको जो है कोई ना कोई करते रहें, पेपर छापते रहें, जर्नल करते रहें, कोई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट ले लें, कोई टॉक्सिसिटी स्टडी ले लिया, कोई जो है सीटीआरआई से रजिस्ट्रेशन करा लिया। आपको सब तरीके बताऊँगा कैसे क्या करना है, एक-एक स्टेप। और अगर दवाई बनानी है तो कैसे अपनी फार्मेसी के लिए अपने लिए खुद दवाई बनानी। कभी आपको फर्दर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो और आपको मैं ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि अपने आप को समय के अनुकूल बनाना। जैसे विंडो है हर बार हर साल में 2 साल में अपडेट लेती है। जब हम पढ़ते थे तो 95 थी, आज जो है 11 चल रही है विंडो, थोड़ी बढ़ जाएगी। तो रसशास्त्र में कभी अपडेट नहीं आता। हमारे पास जो शेड्यूल 1 जो फर्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें 54 बुक हैं, 3 बुक और जुड़ गई हैं। एएफआई है, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है, ठीक है? और जो है हमारे बाद का जो है रसतंत्र सार है। तो ये 57 बुक होने के बाद अगर आपने 57 बुक का भी, जैसे हमारे कल गुरुजन सावरकर सर ने कहा कि आपको टीका पढ़नी चाहिए, उनकी टिप्पणी पढ़नी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। तो पहले तो हमारी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। बीइंग ए रसशास्त्री, आपकी अपॉर्च्युनिटी अपने क्लिनिक में है, आपकी अपॉर्च्युनिटी अपने प्रैक्टिस में है, आपकी अपॉर्च्युनिटी अपने शिक्षण में है, आपकी अपॉर्च्युनिटी फार्मेसी के एक निर्माण वैद्य में है, फार्मेसी के डायरेक्टर में है, फार्मेसी के ओनर में है। तो उसके लिए ये 57 बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है आप, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तब आपको समझ में आएगा कि हमारी कितनी समृद्ध परंपरा है।
और कितना ज़्यादा कुछ है, बस उसको अपने पेपर के माध्यम से, जर्नल के माध्यम से आपने करना है।